नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। इस समय पूरा भारतीय जनता पार्टी का IT सेल और उनके केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी के विदेश में दिए बयानों पर आक्रामक है। न सिर्फ राहुल गांधी ने पूरी सरकार की कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, बल्कि जिस प्रकार अमेरिकी सरजमी पर राहुल गांधी का स्वागत किया गया, उससे भी न सिर्फ बीजेपी बल्कि सरकार को भी मिर्ची लगी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को भी थोड़े दिन बाद अमेरिका के दौरे पर जाना है और निश्चित तौर पर उनके सामने असहज स्थिति हो जाएगी, क्योंकि उनके पहले ही देश के नेता विपक्ष ने चुनाव आयोग और यहाँ की आर्थिक असमानता और आरक्षण को लेकर जिस प्रकार के वार किए हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री से भी अमेरिकी मीडिया इस तरह के सवाल पूछेगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मीडिया से कभी भी उनके साथ प्रेस वार्ता नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। वो केवल मन की बात करते हैं और मन की बात में भी वे चुनिंदे मुद्दे उठाए जाते हैं जो कि उनकी छवि को बढ़ाते जाए। जिस तरह से राहुल गांधी ने मोदी के 56 इंची सीने की वहाँ धज्जियाँ उड़ाई हैं, निश्चित तौर पर इससे भी प्रधानमंत्री को या यूँ कहिए भारतीय जनता पार्टी को करारा धक्का लगा है। इस बात पर कहा जा सकता है कि आखिर जिस तरह का सवाल केंद्र सरकार और उनके मंत्री कर रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश की छवि खराब करते हैं, उनसे मेरा एक ही प्रश्न है। जब संघाई या अन्य देशों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तो उन्होंने 2014 के पहले से के भारत को किस प्रकार का चित्रित किया था, उन्होंने किस प्रकार की बातें की हैं, ये देश के प्रधानमंत्री को भी याद रखना चाहिए। और दूसरी बात, अब इस समय जबकि सोशल मीडिया ये तमाम तकनीकियों का जोर है, इस समय कहाँ बात कही जा रही है या नहीं कही जा रही, कोई भी बात गुप्त नहीं रहती। और यहाँ की वो बातें जो सदन में होती हैं वो विदेशी सरजमी पर भी सुनी जाती हैं और विदेशी मीडिया भी उसका कवरेज करता है। तो लिहाजा ये कहना कि राहुल ने विदेशों में जाके और इस तरह की बातें की, जो बातें उन्होंने यहाँ सदन में की और जिस बात को देश की लोकसभा ने स्पंज किया, वे सभी वीडियो विदेशी मीडिया के पास उपलब्ध हैं, क्योंकि उनका भी संपर्क यहाँ के बड़े बड़े मीडिया हाउसों से रहता है और उनके भी पत्रकार यहाँ विशेष समाचारों का कवरेज करने के लिए यहाँ आते रहे हैं और अभी भी आते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बात की तो आप बात न करें, क्योंकि इस खुले वातावरण में अब कोई भी बात आपकी गुप्त नहीं रह पाती, बल्कि जगह जगह इस बात की मुनादी हो जाती है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री ने या नेता विपक्ष ने क्या बोला। इसी प्रकार आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी को देश की छवि गिराने वाला और देशद्रोही ठहराया जा रहा है, तो इस संबंध में मेरा फिर एक बार कहना है कि अगर कोई भी हो, अगर वो देशद्रोह का काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए।
लेकिन आखिर ये निर्धारित कौन करेगा कि कौन सी बात देशद्रोह है? क्या सरकार की नीतियों की आलोचना करना देशद्रोह होगा, या किसी व्यक्ति विशेष की नीतियों की आलोचना करना देशद्रोह की श्रेणी में गिना जाएगा? क्या किसी कॉरपोरेट घराने की जो चालबाजियां हैं उनको अगर कोई नेता खोलता है तो क्या उसे देशद्रोह में किया जाएगा? अगर केंद्र सरकार को लगता है कि विदेशों में बयान देकर राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर देश की मान या प्रतिष्ठा को छवि पहुंचाई है, देशद्रोह का काम किया है, तो उनको उनके खिलाफ आगे बढ़कर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। आखिर वो किन से वो कर रहे हैं? जो राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने करीब पूरे देश में 16 मुकदमा दर्ज करा रखे हैं और तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। तो जब केंद्र सरकार को ये महसूस हो रहा है, उनके केंद्रीय मंत्रियों को ये महसूस हो रहा है कि आखिर नेता विपक्ष किस प्रकार से देश की छवि और देशद्रोही कामों में लगे हैं, तो आखिर वो उनको इतनी छूट क्यों दे रहे हैं? क्या उनका मतलब और कुछ है? क्योंकि उन्हें ठीक से पता है कि अगर राहुल गांधी को लेकर वो कोर्ट गए तो वो भी वीडियो सामने आएंगे जो देश के प्रधानमंत्री ने विदेशी दौरों के दौरान देश की छवि को गढ़ते हुए कहे थे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों को सलाह बात बात पर सलाह देती है कि आप कोर्ट जाइए, आखिर कोर्ट आप क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मेरा भी उनसे यही सुझाव रहेगा कि अगर आपको लगता है कि कोई भी देश के खिलाफ द्रोह का काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई निश्चित ही की जानी चाहिए। उधर सबसे मनोरंजक जो मैंने बयान सुना वो हमें उन लोगों का लगा जो कि यहाँ पर निजीकरण के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलते और आरक्षण को लेकर जो राहुल गांधी ने वहाँ कहा कि अगर आर्थिक असमानता दूर हो जाए और 90% से अधिक लोगों को अगर समान अवसर मिलने लगे जो कि अभी नहीं मिल रहे हैं तो आरक्षण खत्म हो सकता है। ये एक प्रश्न के जवाब में ये बात राहुल गांधी ने कही थी, जिसको लेकर मायावती और देश के गृह मंत्री तमाम लोगों ने इस तरह की बातें की हैं, जैसे कि वो आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। जो सरकार कैब बढ़ाने के लिए जो कि 50% की एक बंधन है और अपने नागरिकों का डाटा एकत्र करने के लिए जो सरकार उनकी गिनती नहीं करा रही है, जाति जनगणना नहीं करा रही है, वो सरकार आरक्षण पर मात्र इसलिए फायर होती है क्योंकि अभी 2 राज्यों में हाल में ही चुनाव हैं और शीघ्र ही 2-3 राज्यों में और भी चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा अभी से माहौल बनाया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती वो सपा के बस सत्ताधारी दल के गोद में बैठी नहीं और केवल ट्विटर पर इस बात की लड़ाई लड़ती नहीं कि निजीकरण न किया जाए। आखिर वो जब सदन में उनके दल की उपस्थित थी तो उन्होंने आगे बढ़कर क्यों नहीं सरकार के इस कदम का विरोध किया? क्या बसपा सुप्रीमो ने भले ही उनके सदन में सदस्य न हों, लेकिन क्या उन्होंने कभी सड़कों पर उतरकर आरक्षण बचाने के लिए कोई आंदोलन किया है?
ये समझ में नहीं आता। उनकी सक्रियता मात्र इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि दलित राजनीति में आज एक उभरता हुआ सितारा नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद अब एक विकल्प के रूप में खड़ा हो रहा है। निश्चित तौर पर जो मायावती सड़कों पर उतरकर अपने दल को कभी संघर्ष करने की प्रेरणा नहीं देती थी, आज आरक्षण को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की बात कह रही हैं। और जिस प्रकार उन्होंने कांग्रेस को घेरा है, उनकी मजबूरी को समझा जा सकता है, क्योंकि उनके आका जिस डर के कारण वो चुनाव उसी प्रकार लड़ती हैं जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी उन्हें लड़ाना चाहती है, किससे गठबंधन करना है, ये पहले से ही फिक्स रहता। यहाँ तक सूत्र बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो के उम्मीदवार भी, जैसा कि विपक्षी सपा का भी आरोप है, जो कि भाजपा के मुख्यालय से ही तय होते हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाता। आप सभी लोगों ने देखा होगा, सीतापुर में एक भाषण देने के कारण उनके भतीजे पर, आकाश आनंद पर जब कार्रवाई हुई तो उन्होंने तुरंत ही आकाश आनंद को दल के कार्यों से और अपने उत्तराधिकारी पद से मना कर दिया था। लिहाजा अगर ये महसूस होता है कि देश के साथ कोई गद्दारी कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को आगे आके इस बात के लिए कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।